जानते हैं क्या होती प्रत्यय की परिभाषा? ऐसे शब्दांश जो पीछे जुड़ते हैं और एक नया अर्थ या आकर्षण ला देते हैं, वो कहलाते हैं। ओके, बस इतना आपको याद रखना है कि आपको मूल शब्द ढूंढना है। जो कलम ढूंढ रहे थे, हमने मूल शब्द ढूंढा और एक्स्ट्रा मिल गया आगे, तो वो कहलाया उपसर्ग। क्या कहलाया? मैंने कल बार बार चिल्ला चिल्ला करके आपको बताया था कि उपसर्ग से बने हुए ज्यादातर शब्द अव्ययी भाव में आते हैं। काय में आते हैं? हाँ, ये बात अलग है कि अगर वो एक स्पेशल विशेषता ला दे तो चले जाएंगे कर्मधारय में। काय में? अदरवाइज काय में रहेंगे? काय में रहेंगे? ओके, चलिए देखते हैं। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है यार? हम उपसर्ग पढ़ चुके थे। क्या पढ़ना था? ये देखें, प्रत्यय। वर्ड बाय हमारा यहां कहना यह, अगर आप अच्छा साथ दोगे हम पर्यायवाची तक 1 बाय 1 पढ़ेंगे। यानी ये हमारी गारंटी रहेगी। एक बार आपने हिंदी पढ़ ली, आप हिंदी पढ़ाने लगोगे। आप पर्यायवाची, विरोधी, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप बहस करने लगोगे कि नहीं सर इसका मीनिंग तो ये। लेकिन बस आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ आप। और अगर आप अदर लोगों की तरह करोगे सर, तो फिर मैं वही जैसे अदर क्लासेस में होता है, प्रत्यय की परिभाषा और 4 उदाहरण और बाकी पढ़ लेना। ऐसा चाहते हो आप? नहीं चाहते ना? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लीज अच्छा बढ़िया हमारा सपोर्ट करो, हमें पढ़ाने में मजा आए। ओके, चलिए। वे शब्दांश जो पीछे जोड़ करके परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय शब्दांश होते हैं। इनका अपना कोई अर्थ ओके, परंतु किसी शब्द से जुड़ करके एक नया अर्थ, हाँ या ना? ये 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय हो, ठीक है, तदंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे प्रत्यय जो सीधे धातु, मूल शब्द धातु क्या कहलाती? क्रिया। और क्रिया का भी सार कहलाता है धातु। यानी धातु का मूल जो है वो है क्रिया। क्या है? दो जरा शब्द कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होते हैं ना। तो जो क्रिया है वही धातु है। संस्कृत में धातु मतलब क्रिया। देखें, प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की, हाँ या ना? जो संज्ञा से जुड़ेंगे वो तदंत कहलाएंगे, सर्वनाम से जुड़ेंगे तदंत कहलाएंगे, विशेषण से जुड़ेंगे तदंत कहलाएंगे, लेकिन जो क्रिया से जुड़ेंगे वो, अरे क्लियर है? अब देखो जरा, जैसे गाना। अब गाना एक क्रिया है। गाना क्या है? नहीं है? अरे गाना, सोना, चलना, फिरना, बैठना, लिखना, पढ़ना, क्या है ये? आवाज नहीं आ रही है? तो क्रिया के साथ जुड़े प्रत्यय, ओके, संज्ञा के साथ जुड़े, सर्वनाम के साथ जुड़े, विशेषण के साथ जुड़े तदंत प्रत्यय। कितनी सरल परिभाषा है। कठिन है? अरे कठिन है। कृत माने क्रिया, क्रिया माने धातु। ओके, देखें, विद्यमान। अब देखो ये विशेषण है, सुन रहे हो? अब देखना तदंत प्रत्यय, वैसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, फाइनल है। जो डायरेक्ट क्रिया से जुड़े वो कृत प्रत्यय,
जो संज्ञा से जुड़े। अब संज्ञा पता है ना, दुनिया के किसी भी नाम को अब संज्ञा के भेद पता थे क्या? जातिवाचक, जाति व्यक्तिवाचक, फिर पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। याद है? अब देखो, जैसे लेखक, ये सुन रहे हो? अब देखना, लेखक एक संज्ञा है लेकिन लिखना एक क्रिया है। नहीं आ रही बात समझ में? देखना क्रिया है, ओके, चलना ओके। देखें, आगे चलते हैं। विशेष, अब ये शब्द विशेष, विशेषण से क्या बन गया? विशेष। सीधी बात, विशेष कोई कार्य नहीं है, कोई क्रिया, कोई काम का नाम विशेष है क्या? हमने इतना पढ़ा है आपको, हमने आपसे कहा आप खुद तय करो, क्या विशेष अगर हम कहें तो क्या किसी कार्य का नाम विशेष है? हमने यहां लिख दिया सुंदर। क्या किसी काम का नाम सुंदर है? काम का नाम सुंदर। और अगर यहां बन जाए सुंदरता तो अब ये हो गया प्रत्यय, लेकिन ये हो गया तदंत प्रत्यय। क्यों? क्योंकि ये क्रिया के साथ। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात सुनो। अरे क्लियर है? देखें, आगे चलते हैं। हम आते हैं कृत प्रत्यय के उदाहरण। देखो जरा, गायक, सेवक, नायक। अब आप कहोगे कि सर यहां पर आपने कृत प्रत्यय क्यों कहा? क्योंकि इसमें गायक में है गाने वाला, तो गाना क्या है? क्रिया। सेवा करने वाला, सेवा क्या है? नायक। अब देखें जरा, यहां पर पाठक, पाठ क्रिया। पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? और पढ़ने वाला है पाठक। नहीं आ रही बात सुन। क्रिया करने वाले को पाठक, गाने वाले को गायक, सेवा करने वाले को, देखो, नेता, अभिनेता। ये विक्रय क्रिया है, बेचना नहीं है। विक्रय में लग गया ता, विक्रेता। हाँ या ना? अभिनेता, अभिनय एक क्रिया है, अभिनय करना एक। अरे क्लियर है? देखें, उख इच्छा क्रिया है, भाव क्रिया है। आप हमारी बात समझ में आ रही है? यहां क्या लगा है? उख। दो हार, होनहार, खेलनहार, सेवनहार, अय्या वैया गवैया। चलिए, पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। यहां लगा है अक्कड़। क्या लगा है? ओके, बात समझ में आ रही है? यहां देखें आप, हमने कहा दार, लेनदार, देनदार। अब हम लेनदार देनदार में क्यों कृत प्रत्यय है? लेना एक, देना एक। ओके, आंख, तैराक, तैराक में आंख। सुन रहे हो? अब तैराक कृत प्रत्यय क्यों? क्योंकि तैरना एक। क्लियर है? आलू, झगड़ालू, झगड़ा एक नहीं है। अरे झगड़ा एक काम है कि नहीं है? ओके, आगे, यल, सड़ियल, अड़ियल, अड़ना और सड़ना नहीं है। बताओ ना, क्रिया है। अरे क्लियर है? आगे, चटनी, फूकनी, सूंघनी, लिखना ना। लिखना क्या है? पढ़ना क्या है? तो काय में आएगा? नहीं आएगा। ईमानदारी से बताइए, आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ओके,
मैं बार बार कह रहा हूं, इन्हें अवॉइड मत कीजिएगा, यहां वर्ड बाई वर्ड में पढ़ा रहा हूं आपको। चलिए आगे चलते हैं। आई पढ़ाई लिखाई, अन भवन करण चिंतन, आवट सजावट, लिखावट, आवट है यहां पर, क्या है? देखना क्रिया है, दिखावट, लिखना लिखावट, सजाना सजावट। ओके, हंसी बोली क्रियाएं हैं, है कि नहीं है? चलिए ये दे गे पे या डिबिया खटिया, अब देखो जरा तदिन, अब ये नाम है संज्ञा। डिबिया एक चीज का नाम, संज्ञा, संज्ञा के साथ जुड़ा है या, तो ये आएगा तदिंत प्रत्यय। देखो जरा, कृत प्रत्यय में नहीं आया, काय में आया? अरे क्लियर है? क्या लिखा? खटिया एक वस्तु का नाम है, यानी संज्ञा। क्यों? तो संज्ञा के साथ जुड़े तो याद आया? ओके, तो यहां कौन सा प्रत्यय है? या। ओके, ये देखो मुखड़ा, मुखड़ा। अब आप कहोगे सर ये क्या है? मुख एक वस्तु का नाम है, मुख है ना। दुख एक भाववाचक संज्ञा है। दुख क्या है? तो संज्ञा के साथ जब भी जुड़े तो क्या आता है? अब बात समझ में आ गई? हमने इसीलिए कहा था, अब कई बार लोग कहते हैं सर में प्रत्यय उपसर्ग पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम हमने पढ़ी नहीं है, तो अब कैसे आपको हम कृत प्रत्यय तदंत प्रत्यय पढ़ा दें? इसलिए हमने आपका सीरियल अलग बनाया। अभी हमने आपको समास नहीं पढ़ाए, क्योंकि अदर किताबों में क्या होता है, संधि के तुरंत बाद क्या पढ़ाते हैं? हमने नहीं पढ़ाया, आपको समास पढ़ाया। अभी मजा नहीं आ रहा आपसे बात करके, पढ़ाए हैं क्या? चलिए देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापा, मोटापा, क्या है? पा। ओके, पा प्रत्यय है, बुढ़ापा आपको पता है भाववाचक संज्ञा है, नहीं है? मोटापा भाववाचक संज्ञा है क्या नहीं है? तो जब संज्ञा के साथ जुड़ रहे हैं तो कौन से प्रत्यय आपके पेपर में आएगा? पहली बात तो बताइए, प्रत्यय कौन सा है? हम कहेंगे प प्रत्यय है। टाइप कौन सा है? ओके, बोर हो रहे हैं आप लोग? हाँ, वो लोग बोर हो रहे होंगे जिनने संज्ञा नहीं पढ़ी, सर्वनाम नहीं पढ़ी, क्रिया नहीं पढ़ी, विशेषण नहीं पढ़ा। अगर उन्होंने ये नहीं पढ़ा तो फिर ना तदंत बनेगा ना कृत प्रत्यय बनेगा। आर, सुनार, लोहार संज्ञा है ये। क्या है ये? ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी? और जब जातिवाचक संज्ञा में आर जुड़ा है, नहीं आएगा। आगे बढ़े, वान, धनवान, गाड़ी, पक्का गाड़ी भी संज्ञा है, धन भी। अरे धन का नाम, पैसे का नाम धन है, तो धन क्या है? संज्ञा। ओके, देखो आप, गर, जादूगर। ओके, बाजीगर, सौदागर। चलिए, आरा, लकड़हारा, पहाड़ी, रस्सी। चलिए, लड़कपन, बचपन। अब आपको समझ में आ गया? ये दो ता, मानवता भाववाचक संज्ञा, मनुष्यत्व भाववाचक संज्ञा, लड़कपन भाववाचक संज्ञा, बचपन। अरे क्लियर है? चोरी भाववाचक संज्ञा। ओके, खेती जातिवाचक संज्ञा, पहाड़ी जातिवाचक संज्ञा, रस्सी जातिवाचक संज्ञा। नहीं याद आया? बड़ी ई, वाला, घोड़े वाला। घोड़ा क्या है? घोड़ा क्या है? संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है घोड़ा। याद आया?
तो घोड़े वाला, टांगे वाला, गाड़ी वाला, ओके, दूध वाला, ओके। अब दूध वाला में दूध अलग, वाला अलग, ओके। चलिए, कार, कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, जमींदार, दुकानदार, ओके। गरीबी, बड़ी ई, गरीबी, अमीरी, रईसी, ईमानदारी, आई, अच्छाई, बुराई, मिठाई, लड़ाई, पढ़ाई, ओके। अब सुनो हमारी बात। अब आप कहोगे, कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये लिखाई आप तो कृत प्रत्यय में आना चाहिए। भैया ये लिखना नहीं, लिखाई। आपकी लिखाई अच्छी, आप लिखना क्रिया नहीं कर रहे, आपकी लिखाई अच्छी है, भावना नहीं आ रही बात समझ में। आप लिखना क्रिया है, लिखाई क्रिया, ओके। देखना क्रिया है, लेकिन दिखाई क्रिया, दिखाई भाववाचक संज्ञा है, ओके। याद है ना आपको? ठीक है, देखो, लड़ाई, लड़ना क्रिया है, लड़ना, लेकिन लड़ाई भाववाचक संज्ञा है। सुन रहे हो? देखें, बुराई, अब अच्छाई, बुराई, ये भाववाचक संज्ञा है। देखें, ईला, जहरीला, अब जहर क्या है? एक वस्तु का नाम है, ईला जोड़ दो, सुखा हो गया जहरीला। बर्फ, बर्फीला। शर्म, शर्मीला, शर्म भाववाचक संज्ञा है, नहीं है? अरे बोलो यार, ओके। प्यासा, भूखा, भाववाचक संज्ञा नहीं है? चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, एरा, रटना है भैया, ये आपके पेपर में आएगा। आना, सालाना, रोजाना, मर्दाना, मेहनताना, नाक, खतरनाक, शर्मनाक, दर्दनाक, आज, धोखेबाज, धोखेबाज नहीं, धोखेबाज, पतंगबाज, चालबाज। चलिए, मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई है? शब्द, उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय। अब देखना जरा, उपकारक, हमने आपको बताया था कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें प्रत्यय भी होते हैं और, अब देखना जरा, ये है उपकारक, ये कार शब्द है मूल, आगे लगा है उप, पीछे लिखा है अक, ओके। क्या हो गया? उपकारक। क्या हो गया? हमें सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? ठीक, आगे, बेकारी, फिर वही बात, कार, बे उपसर्ग है, ई, ओके। बेचैनी, चैन मैन मूल वर्ड है, बे, पक्का। यानी कई शब्द ऐसे हैं जिनमें प्रत्यय भी है और निर्दयता, ये एक्चुअली दया से बना है, दय, ओके। ये निर आ गया सो निर्दय, वो पीछे लिखा है ता, ठीक है। अभिमानी, मान, अभी उपसर्ग है, ई जोड़ दो सो मान, एक्चुअली मूल वर्ड है मान, क्या है? सो बनता है अभिमान, और अभिमान में बड़ी ई जोड़ दो सो अभिमानी, ओके। नहीं आ रही बात समझ में? अगला देखते हैं जरा, क्या लिखा है? निलंबित, एक्चुअली मूल वर्ड है लंब, सुन्नी अलग, उपसर्ग हो गया, और अलग क्या हो गया?
हमें आवाज नहीं आ रही। ओके, ये देखो अनुदारता, एक्चुअली मूल वर्ड है उदार। क्या है? आगे लग गया अनु, अन नहीं आएगा, अनु। ओके, और पीछे चला जाए क्या? दार। ओके, उदारता। बद चलनी, एक्चुअली मूल वर्ड है चलन। बद आ गया सो बद चलन, और ई जुड़ गया सो बद चलनी। नहीं आ रही बात समझ में? सो ये बद शब्द क्या है? उपसर्ग। क्या है? अरे क्लियर है? जैसे हमने यहां लिख दिया बेईमानी, बेईमानी, मेन वर्ड है ईमान, ईमान। सुन रहे हो? सो बे हो गया उपसर्ग, और बड़ा ई हो गया। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? ठीक। अब हमने लिख दिया बदतमीजी। बद अलग, तमीज अलग, ई अलग। नहीं आ रही बात समझ में? निश्चिंतता, एक्चुअली मूल वर्ड है चिंत। निस अलग, निस को उपसर्ग में, सॉरी हम विसर्ग संधि बदलने तो ने है। ओके, चिंत सो गए निश्चिंत, उदिता। परिपूर्णता, परिपूर्णता, एक्चुअली वर्ड क्या है? पूर्ण। ओके, कितने लोग कहते हैं सर समझ में आ गया है? नहीं आया है? चलिए, अपमानित, फिर वही बात, मान। मूल वर्ड क्या है? मान। अब मान इत। क्लियर है? ओके, देखते हैं जरा। सुलभता, लाभ या लभ, सु आगे, ता पीछे। नहीं आ रही बात सुन में? तो क्या आपको प्रत्यय उपसर्ग समझ में आए हैं? नहीं आए हैं? उपसर्ग कहां जुड़ते हैं? प्रत्यय कहां? क्लियर है? जो डायरेक्ट क्रिया से जुड़ जाएं, कृत प्रत्यय, संज्ञा से जुड़े, सर्वनाम से जुड़े, विशेषण से जुड़े। ओके, नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? देखिए, किसी ने हमसे कह दिया सुंदरता, विशेषण है? नहीं है? अरे है, तो हम क्या कहेंगे? तदंत प्रत्यय है। हाँ या ना? ले किसी ने हमसे कह दिया लिखावट, लिखावट एक क्रिया है। नहीं आ रही बात समझ में? ओके, ये लिखना, धन, आवट, ये आएगा कृत प्रत्यय में। काय में आएगा? तो आप लोग घर में रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अच्छा, एक बात अब याद रखिए, सुबह वाले जो 7 बजे से अभी 9 बजे तक हम आपको यूएनओ पढ़ाएंगे 3 दिन, लेकिन इसके बाद आपकी गणित शुरू होगी। गणित में एक अध्याय आपका नया डालेंगे हम, बहुपद। कौन सा डालेंगे? ओके, और वो बहुत जल्दी निपटाना है। क्लियर है? और इसके बाद अनुपात, औसत, आयु, जितने सारे स्टूडेंट पढ़ भी चुके हैं वो सारे लोग रिवीजन करेंगे। हम साइंस शुरू करने वाले हैं, और साइंस के साथ, साइंस पिछले लोग पढ़ चुके हैं लेकिन नई समझ करके दोबारा पढ़ेंगे। हम ये समझ के चल रहे हैं पिछली भूल गए हैं, क्योंकि हम टेस्ट लगवाएंगे आपको 1500 क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन के? ओके, आपको टेस्ट लगाना है, इसलिए रिवीजन करना है। जनवरी में पहला पेपर आपका कांस्टेबल का है। ओके, और जनवरी के नए साल की बोनी अच्छी होनी चाहिए। सुन रहे हो? हमें पॉजिटिव आंसर मिलना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो गया। ओके, फिर आप अपने पद को बढ़ाते चलें, एसआई का निकाल लें, पटवारी का निकाल लें, और आगे ग्रेड 3, ग्रेड 2 सारे टेस्ट निकाल लें। ओके, आप लोग तैयार हैं ना? चलिए, अभी अपने पास समय है। अभी कितना बजा हुआ है? देखते हैं अगला टॉपिक क्या है इसका।
14 नंबर टॉपिक, समास। चलिए अभी अपने पास आधा घंटा है, समास हम निपटा लेते हैं। हालांकि पूरे नहीं निपट पाएंगे, अभी अपन को कल तक समास पढ़ना पड़ेंगे। पहले बस एक बात का जवाब दे दो कि आप तैयार हैं कि नहीं हैं। चलिए हम पहले समास पढ़ाने के पहले एक बात बता दें आपको। हमने संधि में भी बहुत चिल्ला चिल्ला कर ये बात कही थी आपसे कि संधि से शब्द का निर्माण होता है, समास से शब्द का निर्माण होता है, प्रत्यय से शब्द का निर्माण होता है, उपसर्ग से शब्द का। अरे क्लियर है? जब हम संधि पढ़ रहे थे तो संधि में यहां पर एक शब्द आ रहा था, एक यहां आ रहा था, लेकिन जो विकार उत्पन्न हो रहा था वो मात्र बीच में हो रहा था। आगे का शब्द सेपरेट था, पीछे का शब्द सेपरेट था, बीच में कपलिंग हो रही थी, वहां पर थोड़ा सा विकार आ रहा था। ओके? नहीं आ रही बात? समझ आ रही है? जरा खिंच के बैठ जाए प्लीज, बहुत मजेदार स्थिति आने वाली है। एक एक उदाहरण आपको रटने वाला, मजा आ जाएगा आपको, और आपको लगेगा कि सर एक भी उदाहरण हमारा गलत नहीं हो रहा। ओके? देखें अब यहां पर क्या होने वाला है। समास में एक शब्द आगे है और एक शब्द। अब शब्दों का निर्माण हमने संधियों में पढ़ा, लेकिन संधियां यहां नहीं आएंगी। लेकिन समास में प्रत्यय भी आएगा, उपसर्ग भी आएगा। वो खुद समास तो है ही, यानी समास का निर्माण प्रत्यय से भी होता है, उपसर्ग से भी। अरे क्लियर है? और जब ये दो शब्द कंप्लीटली जुड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, और इसे ही कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समझ में आ गई बात? बस इतना सोच लो अपने मन में। यदि हम कहें हमने चक्की में एक शब्द डाला, दूसरा शब्द डाला, दोनों को पीस दिया, वो नया शब्द बनकर तैयार हो गया, वो कहलाया समास। क्या कहलाया? ओके? वो समास क्या होता है? वो पिछले से जो मटेरियल डाला जाता है उससे कुछ नया अर्थ लिए रहता है। ओके? अब जब भी समास जुड़ता है तो यहां पर अलग अलग प्रकार के समास आते हैं, लेकिन जरा आप समझ लें कि यहां पर एक शब्द है, ये दूसरा शब्द है, ये कहलाता है प्रथम पद। प्रथम पद, या इसी को कहते हैं पूर्व पद। पूर्व यानी पहला। ओके? अब जब हम यहां आ जाएं तो इसे हम कहते हैं दूसरा पद, या इसी को कहते हैं उत्तर पद। नहीं आ रही बात? सुन। अब अलग अलग 6 प्रकार के समास हैं। कितने प्रकार के? अब 6 प्रकार के समास में क्या होता है, कई बार पहला पद प्रधान। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, मेन, शब्द की जान, सार। सार को ही हम कहते हैं मुख्य, प्रधान। ओके? और बाकी को कहते हैं गौड़, माने साइड में। ओके? तो 6 में क्या होता है, किसी में ये प्रधान, किसी में ये प्रधान, किसी में दोनों प्रधान, किसी में दोनों प्रधान नहीं। नहीं आ रही बात? सुन, हमारी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है? डाउन हो गए हैं आप, हमें नहीं लग रहा आपको मन लग रहा, आपका लग रहा है? आपकी आवाज कहां चलेगी फिर? आपको हमारी बात समझ में आ रही है? कई समास में पहला पद मुख्य रहेगा, कई में दूसरा पद मुख्य रहेगा, कई में दोनों पद मुख्य। अरे क्लियर है? और कोई ऐसा समास भी आएगा जिसमें दोनों की कोई वैल्यू। अरे क्लियर है? ठीक। कहां कहते हैं, अब देखते कहां कैसा होता है। अब ये
पढ़ चुके हैं। हाँ, समास 6 प्रकार के हैं। पहला, आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, अब अव्ययी भाव में पहला वर्ड आया है अव्यय, तो अव्यय आप समझ गए? नहीं समझे? हमें ऐसा शब्द ढूंढना है जो लड़का के साथ, लड़की के साथ, एक के साथ या अनेक के साथ परिवर्तित। ओके, खिंच के बैठो जरा। देखें, दूसरा, सुनाई नहीं दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। एक बार जरा रिपीट करके देख लो। पहला समास, पहला समास, पहला समास। आप जब तक अच्छे से नहीं बोलोगे हम ये गाना की लटके रहेंगे। पहला समास अव्ययी भाव, दूसरा, तीसरा कर्मधारय। पहला अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। फिर से बोलो, फिर से बोलो। अरे क्लियर है? फिर आता है द्विग। एक्चुअली दिगु कहते हैं हिंदी में, द्विग कहते हैं संस्कृत में। ओके, द्विग। ओके, द्विगु समास के बाद द्वंद्व समास, फिर बहुप्रिय समास। तो हमने 3 लास्ट में पढ़े, दिगु, द्वंद्व। एक बार फिर से बोलो। अरे क्लियर है? समास कितने हैं? आवाज नहीं आई। 6 है। पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा। यानी 3 रेगुलर बोले। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। फिर से बोलो, द्विगु। ओके, एक बार बिना देखे पेन से लिखो, कंटिन्यू लिखो। क्रम नहीं बदलना चाहिए, क्रम नहीं बदलना चाहिए। हो गया? नहीं हुआ? हो गया है? चलो अब यहां आ जाओ। बहुत अच्छी बात, पदों की प्रधानता। अब 6 समास हैं। कितने हैं? एक बार नाम बोल के दिखाओगे। पहला, ओके, कर्म, सॉरी, पहला कौन सा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु, द्वंद्व। अरे क्लियर है? पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। यानी हमारा टारगेट कौन सा है? पहला पद। हमारा टारगेट कौन सा है? पहला पद अव्ययी होता है, साथ में प्रधान होता है। काय में? आवाज ही नहीं आ रही। चलिए, दूसरा पद प्रधान 3 समास में। कौन कौन में? तत्पुरुष में, कर्मधारय में, ओके, काय काय में? ओके, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, फिर कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान, और द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान। इन 3 में दूसरा पद प्रधान होता है। अब देखें जरा, दोनों पद प्रधान। काय में? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? और दोनों पद अप्रधान। ओके, इसमें ना पहले पद की कोई वैल्यू है ना दूसरे की कोई वैल्यू है। जब दोनों मिल जाए सो एक नया अर्थ। नहीं आ रही बात समझ में? नया अर्थ काय में निकलता है?
बहुब्रीहि में निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा लंबोदर, एक शब्द है लंबा, एक शब्द है उदर। अब बहुब्रीहि में दोनों की कोई वैल्यू, एक्चुअली लंबा मतलब बड़ा, उदर माने पेट, लेकिन भैया लंबोदर माने गणेश जी। ना पेट से मतलब निकला, ना लंबे से निकला, फाइनली कैसे निकला? ओके, हमने कहा चतुर्भुज, चार भुज, चार भुज। पहला पद है चार, दूसरा पद है भुज, लेकिन इसका मतलब निकला मान के चले शंकर जी, भगवान विष्णु। ओके, अब न चार का कोई मीनिंग रह गया, न भुज का कोई मीनिंग रह गया। कहां निकला? नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? हमने कहा नीलकंठ, हमने कहा एक नील है एक कंठ है, माने नीलो गला। नीलो, न नीले का मतलब निकलो, न गले का निकलो, भगवान शंकर। तो न पहले की वैल्यू रही, न दूसरे की रही, एक नया अर्थ निकल आया। पढ़ाएंगे अभी बहुत सारा। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? तो अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान, काय में, काय में, दूसरा पद प्रधान काय में, तत्पुरुष में, कर्मधारय में। ओके, दोनों पद प्रधान। ओके, दोनों की बराबर वैल्यू है, दोनों की बराबर वैल्यू है। और बहुब्रीहि में ठीक है। नहीं आ रही बात सुन? अब देखें, अब बिना देखे हमें बताओ पहला पद प्रधान काय में, काय में? ओके, दूसरा पद प्रधान। ओके, दोनों पद प्रधान। ओके, और दोनों पद अप्रधान, दोनों अप्रधान काय में? पहला प्रधान, पिछला प्रधान, कर्मधारय, तत्पुरुष। ठीक है, पक्का? कोई डाउट है? है डाउट? चलो खड़े हो आप। हाँ, आगे वाले खड़े रहो, पीछे वाले बैठ जाओ। ये बताओ दोनों पद प्रधान काय में है? बाकी शांत रहेंगे। तत्पुरुष में दोनों पद प्रधान, द्वंद्व में है दोनों पद प्रधान। द्वंद्व में कि द्विगु में? दोनों पद प्रधान काय में? द्विगु में कि द्वंद्व में? द्विगु में। बहुत बढ़िया, तालियां। कहां था बेटा ध्यान? क्या? कौन से कन्फ्यूज हो रहे बताओ तो हमें? है नहीं यार समझ में? क्लास छोड़ दो, मत मानना मेरी बात का। अगर हमारी क्लास में आप कंफ्यूज हो, जिसमें स्टेप बाय स्टेप तो हमने स्लाइडें बनाई, और एक बात को 20 बार, अब भी कंफ्यूज, तो अब जहां फ्यूज सुधरे वहां पढ़ो। ये जो फ्यूज हम नहीं सुधार सके, तो क्या कुछ चीजें होती हैं वो जन्मजात होती हैं। अपन जब कंफ्यूजन पैदा ही कर लेते हैं दिमाग में, हमें कंफ्यूज रहना ही है। और बेटा समझ एक बात, सारे बच्चों को मैं एक बात बता दूं, समझ में, ये हमारी जो मेमोरी है, जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में एक बार क्लिक करो तो सारी मेमोरी कन्वर्ट हो जाती एक से दूसरे में। लेकिन क्यों हो जाती है? क्योंकि कंप्यूटर तल्लीनता से काम करता है। वो एक बार ऑर्डर मिला तो वो एक ही काम करता है कि हमें ये काम करना है। अब एक बार में मल्टी प्रोग्रामर हो आप, सर पढ़ा रहे हैं, बाजू वाले से बात हो रही है, थोड़े में घर पहुंच गए, बैठ जाओ। हम यहां से चेहरा देख के समझ जाते हैं, हम टोकते नहीं, हमें पता रहता कि ये लड़का कंफ्यूज है। अब आप बताओ, इतना अच्छा से हमने आपको पढ़ा दिया, हमने पहले 6 समास पढ़ाए,
नहीं बढ़ाए? तगड़ा जवाब देना। नहीं बढ़ाए हैं? कितने समास बढ़ाए हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओके, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान, सिंपल, नहीं बढ़ाया। दूसरा पद प्रधान 3 लोगों में, तत्पुरुष, कर्मधाराएं। ओके, दोनों पद प्रधान बढ़ाए। ओके, वो दोनों पद प्रधान नहीं है। हाँ, कन्फ्यूजन है। बताओ, ये अपने आप में क्रिएट मत करो और तल्लीनता से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। नहीं तो बेटा देखो, बुराइयां तो फिर बाद में तुम्हें करना ही है कि शर्मा सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। अपन तो फिर बुराई करके आप बैलेंस कर दोगे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आप बिल्कुल कह दोगे कि अरे हमें सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। आप कभी नहीं कहोगे कि वो आदमी 3 घंटा पढ़ाता था यार, कभी नहीं कहोगे आप। अब क्योंकि आपने अंदर एक बैलेंस करने के लिए एक आपका हथियार है, और वो हथियार का नाम है निंदा। बहुत बड़ा हथियार है। दुनिया में तलवार फेल हो सकती है, लेकिन निंदा वाली तलवार कभी फेल नहीं होती। देखें आप, चलो टारगेट आया अव्ययी। क्या आया? अब अव्ययी भाव समास में हम एक बात तो समझ गए कि पहला पद प्रधान है, लेकिन साथ में पहला पद अव्यय। अब अव्यय क्या है? जो अपना स्वभाव, अरे क्लियर है? दूसरा, उपसर्ग। कल पढ़ा था, अगर कोई वर्ड उपसर्ग से मिलकर बना है तो निश्चित वो काय में आएगा। अरे क्लियर है? और इसके कई एग्जाम्पल है। जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि हम 2 प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं, एक शब्द कहते हैं सार्थक, एक कहते हैं निरर्थक। जैसे हमने कहा पानी वानी पिलवाओ, पानी वानी, अभी वानी का है लेकिन है पानी वानी। कंकड़ वंकड़ है, कंकड़ तो ठीक है जी, वंकड़ कहां है? नहीं आ रही बात समझ में? जरा गाना वाना तो सुनाओ। गाना तो ठीक है जी, वाना का है। तो हम कई बार शब्दों में से इस्तेमाल करते हैं कि एक का तो मीनिंग होता है, दूसरे का मीनिंग। ओके, नहीं आ रही समझ में? पढ़ाई वढ़ाई तो कर लो, पढ़ाई ये वढ़ाई का है। तो सार्थक, हाँ या ना? अरे क्लियर है? कई बार हम 2 शब्दों का एक सा अर्थ निकलता है, हम पर्यायवाची कहें। जैसे हम कहते हैं शुभ मंगल, आपके घर में शुभ मंगल हो, शुभ भी वही है, मंगल भी वही। ओके, तो ऐसे शब्दों में भी हमेशा आता है अव्ययी भाव। क्या आता है? कई बार हम शब्दों को रिपीट करते हैं, रिपीट। मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूं, साफ साफ। ओके, तुम्हें बारी बारी से ये काम, बारी बारी। ओके, आज द्वार द्वार, द्वार द्वार रिपीट हो रहा, काय में आएगा? अव्ययी। हमें आवाज नहीं आ रही? अरे क्लियर है? देखते हैं, तो आपको याद आ गया। पहला पद प्रधान है, पहला पद अव्यय है, पहला पद उपसर्ग है। हाँ या ना? या तो वर्ड सार्थक और निरर्थक हैं, या दोनों पर्यायवाची हैं, या दोनों रिपीट हैं। देखो आप, पूर्व पद अव्यय हो, पहला पद प्रधान होता है। संस्कृत के अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो। देखो आप, धीरे धीरे रिपीट हो रहा। पहले धड़ाधड़, धड़ धड़, हाँ या ना? एकाएक, हम कहें यकायक, यकायक ये काम हो गया, काय में आएगा? हमें मजा नहीं आ रहा आपसे, काय में आएगा? मजेदार बात करो। हमने कहा सरासर, ऐसा ही लग रहा, सर सर सरासर। ओके, क्या लिखा?
क्या लिखा? ओके, पक्का। तो जब वर्ड रिपीट हो, हमने कहा दिनों दिन, दिनों दिन का मतलब दिन दिन। ओके, रातों रात, रिपीट हो रहा, रात रात क्या हो गया? रातों रात हो गया। तो जब एक ही वर्ड क्या हो, रिपीट, काय में आएगा? काय में आएगा? सार्थक और निरर्थक। मिठाई विठाई, सोना वोना, पानी वानी, सड़क वड़क, चाय वाय। ओके, क्या आएगा? मजा नहीं आया। ओके, चलिए देखते हैं। पूजा पाठ, पूजा का भी मतलब है, पाठ का भी मतलब, पर्यायवाची है। कुशल मंगल। ओके, सीधा सादा, सीधा का मतलब भी वही है, सादा का मतलब भी। अरे क्लियर है? मेल मिलाप, खान पान। ओके, चलिए। अब वही भाव समास में लिंग वचन कारक पुरुष आदि की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता। चूंकि उपसर्ग भी क्या है? हाँ या ना? अब देखो जरा, जन्म, जन्म क्या है? क्या लगा? आ। अब आ जन्म माने पूरा जन्म हो गया। अब आ क्या है? उपसर्ग। क्या है? काय में आएगा? अव्ययी भाव। काय में आएगा? नहीं आएगा। ओके, आकंठ, कंठ तो है, क्या लग गया? आ क्या है? आ क्या है? काय में आएगा? अव्ययी भाव। काय में आएगा? मजेदार स्थिति बनाओ, ठीक है। अभी तक आप रटते थे कि आकंठ अव्ययी भाव है, लेकिन क्यों है आपको पता नहीं था। क्योंकि आ क्या है? एक उपसर्ग। क्या है? देखें, अनुज्येष्ठ। अब ज्येष्ठ क्या है? एक वर्ड है। और अनु क्या है? अनु क्या है? तो उपसर्ग काय में आता है? काय में आता है? आगे देखो आप, यथा शक्ति एक कंप्लीट वर्ड है। उपसर्ग क्या है? यथा। क्या है? यथा एक उपसर्ग भी है और यथा एक अव्यय भी है। क्योंकि उपसर्ग अव्यय ही होते हैं, बदलते, यानी यथा का कभी यथी नहीं होता। पक्का? चलिए, यथा समय, समय एक वर्ड है, यथा एक उपसर्ग और अव्यय भी है। प्रतिदिन, प्रति क्या है? एक उपसर्ग। प्रति क्या है? एक। अरे क्लियर है? काय में आएगा? हमें आवाज ही नहीं आ रही। अनुरूप, अब रूप लिखा है, अनु क्या है? उपसर्ग है, काय में आएगा? हमें मजा नहीं आया यार। ओके, क्योंकि जितने उपसर्ग से मिलकर बनने वाले वर्ड हैं वो काय में आएंगे? नहीं आएंगे। आगे निर्जन, निर क्या है? नहीं पढ़ा था। निर उपसर्ग पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। निर धन जन, काय में आएगा? अव्ययी भाव में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि निर एक उपसर्ग है। निर क्या है? ये देखो, निर्मिक्ष, देखो जरा, मिक्ष अलग है, निर अलग है, मक्षिक अलग है। तो निर क्या है? उपसर्ग। देखो अब, रातों रात, रातों, रिपीट, काय में आएगा? मन नहीं लग रहा? लग रहा है? रातों रात काय में आएगा? ओके, हाथों हाथ, धीरे धीरे। ओके, देखो अब, यथाशक्ति। ओके, अब देखो यहां पर मन माना। अब आप कहोगे कुछ वर्ड ऐसे अपवाद। अब मन माना को हमने अव्ययी भाव में क्यों लिया? हमने मन माना को अव्ययी भाव में इसलिए लिया क्योंकि मन माना एक अव्यय है। ये कभी भी स्त्री के साथ, पुरुष के साथ बदलता नहीं है। लड़कियों, सीता मनमाना काम करती है, राम मनमाना काम, मनमानी नहीं होता। मनमाना ही होता है, मनमानी, मनमाने नहीं होता।
पक्का? काय में आएगा? आवाज नहीं आ रही। अब पेट एक वर्ड है, भर क्या है? सुनाई नहीं दिया। अरे क्लियर है? काय में आएगा? बोलो यार। शीघ्र एक वर्ड है, यथा क्या है? पक्का? अच्छा, दिनों दिन, दिन दिन, पक्का? काय में आएगा? सुनाई नहीं दिया। ये जन्म एक वर्ड है, ये क्या है? ओके, काय में आएगा? ओके, चलिए देखें आगे। अब देखो बीचों बीच, बीच बीच रिपीट है, काय में आएगा? भर पेट, पेट वर्ड है और भर क्या है? चलिए प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है, यहां प्रति उपसर्ग है। बे लगाम, बे एक उपसर्ग है, नहीं पढ़ा था, बताओ ना। देखो बे एक उपसर्ग है और लगाम यानी कंट्रोल। लगाम यानी हम कहते हैं लगाम है माने कंट्रोल है, सुन रहे हो? तो लगाम एक वर्ड है, बे क्या है? काय में आएगा? काय में आएगा? ओके। खूबी, खूबी एक वर्ड है और बा क्या है? क्या है? काय में आएगा? अब यही भाव में आएगा क्योंकि बा एक उपसर्ग है। नहीं आ रही बात सुन। तो अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि ये काय में आएगा। सच बताना, अभी तक आप रटते थे कि नहीं रटते थे? आपको रटना पड़ता था, बाद में आता था अरे यार ये तो यहां भी दिया और यहां भी दिया, भूल गए। देखो एकाएक, दिनों दिन, प्रत्येक, यथोचित, उचित एक वर्ड अलग है, यथा एक वर्ड, यथा क्या है? उपसर्ग है, रातों रात, आ क्या है? क्या है? काय में आएगा? हमें आवाज नहीं आ रही है। कितने लोग कहते हैं सर अब यही भाव समझ में आ गया है? नहीं आया? और आगे बढ़ते हैं। गली गली, रिपीट है, काय में आएगा? प्रत्यक्ष, प्रति, प्रति एक क्या है? क्या है? भरपूर, भर क्या है? यथा नियम, यथा क्या है? उपसर्ग के साथ में अव्यय है, साफ साफ। ओके। आ समुद्र, आ क्या है? उपसर्ग है, काय में आएगा? मजा नहीं आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। द्वार द्वार, क्या? रिपीट है, काय में? प्रतिवर्ष, प्रति क्या है? प्रति क्या है? उपसर्ग है और साथ में अव्यय, यथाशीघ, हर घड़ी, हर क्या है? उपसर्ग है भैया। मैंने हर एक उपसर्ग नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। प्रतिदिन, ओके, नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा, अभी हम टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक, क्या है? रिपीट है, हाथों हाथ, ओके, नहीं बनेगा। आगे, बेकायदा, एकाएक, ओके, उपसर्ग है, नी एक उपसर्ग है, रिपीट है, नहीं है। कोई ऐसा वर्ड आया जो आपको समझ में ना आया हो? हमारा काम रटवाना नहीं है, हमारा मतलब ये कि एग्जाम में आए तो आप बता पाए कि इसमें कौन सा समास। देखो आप, दिनों दिन, फिर यहां पर निर, क्या है? उपसर्ग है, नी धड़क, उपसर्ग है, अपाद मस्तक,
पाद मस्तक अलग होता है, उपसर्ग है बेफायदा, हाँ या ना, भूतपूर्व एक वर्ड है, अरे क्लियर है, नहीं बनेगा। आगे क्या है, रिपीट है, बताइए ना, कोई डाउट है? बताइए कोई डाउट है? एक भी वर्ड में डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, बस इतना है। जितने लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, बहुत भारी पड़ने वाला, ये चीजें बाद में नहीं पढ़ा पाएंगे। इतनी सारी चीजें अपन वन बाई वन थोड़ी पढ़ पाएंगे। देखो, यथा, ओके, हर क्या है, उपसर्ग, हर क्या है, अब देखो आ, नहीं बनेगा, बेरहम, ओके, यहां अक्ष, सम धन अक्ष, सम क्या हो गया, उपसर्ग क्या हो गया, अरे क्लियर है, अक्ष माने आंख, अक्ष यानी सम माने सामने, समक्ष यानी आंख के सामने, नहीं बनेगा। चलिए, प्रति, अन, आने, अन उपसर्ग क्या है, ओके, उप है, क्लियर है। कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। सारे उदाहरण काय के हैं, काय के हैं, ओके। आगे दोबारा आ गया, जीवन याव, भरसक भर, हाथों हाथ, क्लियर। निर, प्रति, बोल लो, कोई भी डाउट है तो रोक लो। बे, रोजगार, रिपीट, नहीं आएगा। रोजगार एक वर्ड कंप्लीट है, एक लग गया बे, बे उपसर्ग है, ओके। अच्छा बताइए, उस समय हमने सही किया था समास रुकवाकर? अगर उस समय समास पढ़ाते तो क्या समझ में आते, रटना पड़ता। देखो आप, हाथों हाथ, बे नकाब, नकाब कंप्लीट है, यथा, ओके, परिवार अलग है, सा उपसर्ग है, नहीं बनेगा। हमें तो लगता है कि अब कोई वर्ड नहीं बचा जो आपसे ना बने। और देख लो, पूरे वर्ड देखते हैं बन, आज, दिनों दिन, आ, बदौलत, ओके। तो यहां पर क्या है, आ, छोटा है ना, प्रत्यय है, सॉरी उपसर्ग है, हम, यथा नहीं, यथा, यथा धन उचित। अब हमें ये बता दो, अब व्यवहार समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? आया है? कोई डाउट है? कहीं से कोई उदाहरण आएगा नहीं बनेगा? और सोच लो मन में आप।
मन में कोई डाउट आ रहा हो आपको, पूछो आप। देखिए पढ़ना उतना कठिन नहीं, बस मजेदार स्थिति में आप पढ़ो। कल से गणित की स्पीड, सॉरी 2 दिन के बाद गणित की स्पीड भी हम बहुत फास्ट कराने वाले हैं। हमें जनवरी के पहले पहले 70 से 80% कोर्स कराना है। ओके, विथ जीके के द्वारा हमारी साइंस, ज्योग्राफी, सारी चीजें हमें जनवरी के पहले कराना है। और अब इनमें से जो भी स्टूडेंट इस बैच में से क्लास छोड़ेगा उसे हम शिफ्ट करेंगे शाम की क्लास में, यहां नहीं बिठाएंगे। याद रखना इस बात का आप। हम इस बैच में केवल उन बच्चों को बिठाएंगे जो युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उनको अलग करते जाएंगे, शाम के बैच में भेजते जाएंगे हम। अब क्लास गोल करके दिखाना आप। बता जल्दी। नहीं बनेगा? बनेगा तो हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे कल। ये तत्पुरुष समास हम पढ़ेंगे कल। भैया वर्ग 3 वाले बैठे रहेंगे, बाकी लोग निकल जाएं। शिक्षक पात्रता परीक्षा वाले बैठे रहेंगे, बाकी लोग निकल जाएं। लाइव बंद कर दो।